क्वेश्चन नंबर 14। लक्ष्मी कैशियर है बैंक में। कैशियर होता है जो पैसे देता है, ठीक। 80,000 करेंसी नोट ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ 100, 50 और 10। मतलब कि उसके पास तीन तरह के नोट हैं, 100 के हैं, 50 के हैं और 10 के हैं। और इन नोटों का रेशियो दिया गया है 2, 3, 5। उसके पास और आगे दिया गया है उसके पास टोटल कितने कैश है, 4 लाख। तो पूछा है कि उसके पास कितने नोट 100 के होंगे, कितने 50 होंगे, कितने 10 के होंगे। चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले हम ए लिख लेते हैं कि रेशियो कितना है नंबर ऑफ नोट्स का। नंबर ऑफ नोट्स आर इन 2:3:5। तो रेशियो दिया गया नंबर ऑफ नोट का, तो हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि लेट के नंबर लेट द नंबर ऑफ नोट्स, लेट नंबर ऑफ नोट्स इज 2x, 3x एंड 5x। 2x, 3x एंड 5x। ये देखिए, हमें ये ध्यान रखिएगा, हमसे पूछा गया है कितना नोट 100 होगा, कितना 50 होगा, कितना 10 का होगा। ठीक है, चलिए हम अब टेबल बना लेते हैं जिससे हम आसानी से समझ पाए। 3 टेबल बनाते हैं। एक में डिनोमिनेशन का मतलब होता है कितने प्रकार के नोट है अपने पास, डिनोमिनेशन। और नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं, नंबर ऑफ नोट्स। और टोटल अमाउंट कितना है, मतलब कैश लिख सकते हैं, अमाउंट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हमारे पास पहली नोट कितनी है, 100 की नोट है। और 100 की नोट कितनी संख्या है, नंबर ऑफ 2x है। तो टोटल कैश कितना हो जाएगा अपने पास, RS 200x। देखिए आपको इस प्रकार समझना है, जैसे मैंने आपके पास कहा कि आपके पास यहाँ पर मैं रफ्कार कर देता हूँ, रफ्कार से मैंने आपसे कहा कि आपके पास 5 रुपये के सिक्के हैं, कितने हैं, 3 हैं। तो आपके पास टोटल कितने रुपए में, आप कहेंगे 5 × 3 = 15। उसी प्रकार हमारे पास 100 का नोट है, कितने हैं, 2x है। इसका हम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास टोटल कितना कैश हो जाएगा, 200x। इसी प्रकार अपना क्या है, फिर इसके बाद कितने की नोट है आपके पास, 50 की है, कितनी है, 3x है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 150x। अब फिर देखना है 10 की कितनी नोट है, 10 की कितनी है, 5x। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना जाएगा, 50x। अब देखिए क्या कहा गया हमसे कि टोटल कैश विद लक्ष्मी कितना है, 4 लाख। मतलब कि हमारे पास जितनी नोट हैं, मतलब जो नोट है, मतलब मतलब कि जो 3 तरह के हमारे पास नोट हैं, उनकी संख्या 2x है, और 100 की 2x है, 50 की 3x है, और 10 की 2x। तो इनकी वजह से कितना टोटल अमाउंट अपना हो गया, इन तीनों को जोड़ देंगे, टोटल अमाउंट निकल आएगा। लिख देते हैं टोटल कैश कितना है अपने पास, 4 लाख। तो टोटल कैश हम कैसे निकालेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे, क्योंकि हमसे कहा है कि हमारे पास 100, 50, 10 की नोट है, इनकी संख्या 2:3:5 में है। सीधी बात है, जितना अपने पास 100 की नोट है और जितना 100 की नोट है, 50 की नोट है और 10 की नोट है, अगर हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमें टोटल कैश मिल जाएगा। तो इन तीनों को हम जोड़ देते हैं, 200x + 150x + 50x = 4 लाख। इन तीनों को जोड़ देंगे तो अपना आ जाएगा 400x = 4 लाख। अब इसको इधर नीचे लेकर आते हैं,
अपॉन 4 था। ये देखिए 2 जीरो कैंसिल, 4 1 जा 4, एक्स इक्वल कितना आ जाएगा 1000, 1000 आ गया। अब हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था कि कितनी 100 की नोट होंगी, कितनी 50 की नोट होंगी, कितनी 10 नोट होंगे। तो सीधी बात है, अब हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमें सिंपली सा यहाँ पर एक्स रखना है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू रखनी है, यहाँ पर भी एक्स वैल्यू रखनी है। लिए बट टेबल आपको दिया, नोट करने में आसानी हो और बढ़िया से आप नोट्स बना सकें, इसी तरह फिर टेबल बनाते हैं इसी प्रकार। लेकिन अब की बार ए हम नहीं लिखेंगे, डिनोमिनेशन मतलब एक बार फिर से मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि मतलब कि कितने प्रकार के नोट हैं आपके पास। डिनोमिनेशन, नंबर ऑफ नोट्स, हमें फाइंड ही करना है क्या, नंबर ऑफ नोट्स फाइंड करना है। तो हमने यहाँ पर देखा था 100 नोट कितना है 2x, तो आपने x की वैल्यू निकाले तो 2 × x कर दीजिए, x की वैल्यू जितनी है 1000 है, सीधी बात है 100 नोट कितनी हो जाएगी 2000। फिर आपके 50 की नोट कितनी थी 3x थी, 3 × 1000 3000। इसी प्रकार 10 के निकाल लेते हैं, 10 के बाद कितनी नोट अपने पास कितनी नोट थी 5x, तो 5x 5 × 1000 5000। सॉरी यहाँ एक जीरो ज़्यादा हो गया। अब अगर मल्टीप्लाई करेंगे x इक्वल 1000 है तो इतना आ जाएगा 5000। तो देखिए हमें मिल गया, हमारे पास 100 की नोट कितनी है 2000 हैं, 50 की कितनी है 3000 हैं, और 10 की कितनी है 5000 है। अगर आपको प्रूफ करना है कि क्या इन तीनों को जोड़ने के बाद 4 लाख आएगा, तो आप सीधी बात है कुछ नहीं करना है आपको, जो ये क्या नाम है, जो यहाँ ये मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ, जो यहाँ x है, x जो है ठीक ऊपर से नहीं आप ऐसे इसका मल्टीप्लाई करिए। ठीक, हमारे पास 100 की नोट है, 100 की नोट है कितनी है 2000, और 100 × 2000 कितना हो जाएगा, जितना हो जाए आप लिख लीजिए। ठीक, फिर 50 की नोट कितनी है अपने पास 3000, इन दोनों गुणा करा दीजिए। ठीक, 10 की नोट अपने पास कितनी है 5000। अगर तीनों को जब आप ये गुणा करा लेंगे मतलब मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो अगर आपका 4 लाख आ गया तब आपका समझ लीजिए उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि इसमें एक जो क्वेश्चन है वो सेम क्वेश्चन नंबर 14 की तरह है, लेकिन इसमें नोट की जगह कॉइन दे दिया गया है। इसमें क्या कहा गया है कि आई हैव अ टोटल ऑफ Rs 300 इन अ कॉइन ऑफ डिनोमिनेशन Rs 1 2 and 5। चलिए पहले हम लोग इतना समझते हैं। इसमें एक कहा गया है कि हम मान लीजिए आपके पास या करते हैं हमारे पास टोटल कितने रुपए हैं 300 रुपये हैं। ठीक, और हमारे पास जो 300 रुपये हैं वो किस रूप में है, हमारे पास 1 रुपये कॉइन है, 2 रुपये कॉइन है, 5 रुपये कॉइन है। इनको मिला के हमारे पास पूरे 300 रुपये बनेंगे। अब फिर आगे दिया कि द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन इज 3 times द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन। मतलब जितना नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन होगा उसका 3 times होगा, 3 times होगा किसका नंबर ऑफ Rs 2 रुपये कॉइन। ठीक, फिर क्या कहा टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 60, सॉरी ये लगा दे, यहाँ पर कितना कॉइन है पूरा 160 मतलब 160। हाउ मेनी कॉइन ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद देम। उससे पूछा गया है उसके पास 1 रुपये के, 2 रुपये के, 5 रुपये के कितने सिक्के होंगे। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहले हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन बी x। लेट द नंबर ऑफ कॉइन
नंबर ऑफ RS 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपीज, सॉरी गलती हो जा रही है हमसे, हमें यहाँ ये लिखना है, लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन, रुपीज नहीं लिखना, रुपीज मैंने पहले लिख दिया है, कॉइन बी एक्स, देन तब क्या होगा, नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन बी 3x। देख कैसे इसमें लिखा है साफ साफ कि नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन इज 3 टाइम्स, मतलब जितना भी नंबर होगा, मतलब जितनी भी संख्या में 5 रुपीज कॉइन होंगे उसका 3 टाइम्स होगा। मैंने मान लिया कि 5 रुपये कॉइन हमारे पास कितना है, x है, तो सीधी बात है 2 रुपये कॉइन कितना हो जाएगा, 3x। अब आप सोचिए कि 1 रुपये कॉइन हमारे पास कितनी होगी, ये आपको सोचना है। चलिए लिखते हैं, नंबर ऑफ, पहले मैं लिख लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन इज 160 माइनस x प्लस 3x इक्वल 160 माइनस 4x। देख कैसे आया आपसे, यह देखिए एक बार ध्यान रखिएगा, यहाँ पर टोटल कॉइन कितना है 160। चलिए जब आपसे मैंने कहा कि हमारे पास 5 रुपये कॉइन कितनी है, x है, 2 रुपये कॉइन कितनी है, 3x है, तो 1 रुपये कॉइन कितनी होगी, टोटल कॉइन जितनी होगी इन दोनों को माइनस कर देंगे, चलिए मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। मैं यहाँ पर रफ कार्य कर लेता हूँ, यहाँ पर रफ, ठीक। जैसे मैंने आपसे कहा आपका पेपर जो 60 नंबर का है टोटल, ठीक। मैंने आपसे कहा कि आपने पहले टेस्ट में पाए थे 25 नंबर, भाई आपका टोटल टेस्ट कितने था, 60 नंबर का था, लेकिन आपने कितने नंबर पाए थे पहले टेस्ट में, 25। तो आप दूसरे टेस्ट में कितने नंबर पाएंगे, आप सीधे कहेंगे 60 माइनस 25 कर देते हैं, जितना बचेगा ये उतना अपना सेकंड टेस्ट में हमारा नंबर हो जाएगा। उसी प्रकार जब भाई टोटल कॉइन 160 है, हमारे पास 5 रुपये कॉइन x है और 2 रुपये कॉइन 3x है, सीधी बात है, अगर 1 रुपये कॉइन हमें पता करनी है हमारे पास कितना है, तो जितना टोटल कॉइन होगा माइनस इन दोनों का सम। तो आगे चलते हैं, अब लिखते हैं टेबल बना के, फिर से टेबल बनाने से आसानी हो जाती है गुणा करने में। लिख देते हैं इसी प्रकार, ये रफ है, इसे आप काट दीजिएगा। डिनोमिनेशन मतलब कितने प्रकार के हमारे पास सिक्के हैं, डिनोमिनेशन, मीनिंग गलत हो सकती है, आप लिख लीजिएगा डिनोमिनेशन, और नंबर ऑफ कॉइन, अमाउंट, कितना अमाउंट है टोटल, 1 रुपये के सिक्के से कितने अमाउंट हैं, 2 रुपये, 5 रुपये का और 2 रुपये का। पहला हम लेते हैं, ये अपने पास 5 रुपये कितनी कॉइन है, x है, सॉरी 5 रुपये कॉइन है, इसका नंबर कितना है, x है, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा इसकी वजह से, 5 रुपये कॉइन की वजह से 5x। जैसा मैंने आपको पिछली बार एग्जांपल दिया, फिर से वही आपको बार बता दे रहा हूँ कि अगर आपके पास 5 रुपये हैं, आपसे कहा आपके पास 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, 3 हैं, तो आप टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5 × 3 15। उसी प्रकार जब पास 5 रुपये का नोट है, कितना है, x है, कितना टोटल अमाउंट हो जाएगा, 5x हो जाएगा। फिर अब आगे देखते हैं, फिर अपने पास 2 रुपीज है, कितने कॉइन्स हैं, 2 रुपीज कितने हैं, 3x है, इसका मल्टीप्लाई कराते हैं, कितना जाएगा, 6 आ जाएगा। अब हम देखते हैं 1 रुपये का मेरे पास कॉइन कितनी है, 1 रुपये का मेरे पास कॉइन कितनी है, 160 माइनस 4x, 160 माइनस 4x। इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो
सेम टू सेम आ जाएगा 160 माइनस 4x। और एक बात यहाँ पर ये लिखिए, आपको ध्यान देना है कि टोटल कितने रुपए हैं उसके पास, 300। मतलब कि इन तीनों को जोड़ के कितना आना चाहिए, 300 लिख देते हैं पहले कि टोटल कितना है, टोटल अमाउंट कितना है, 300। जैसा कि इसमें लिखा है कि 300 मतलब कि जितना भाई आपके पास 5, 2, 1 का सिक्का है, कितने संख्या में, x संख्या में 3x 160 माइनस 4x। तो अगर इन तीनों को जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, टोटल कितने बराबर हो जाएगा, 300 बराबर। चलिए तीनों को जोड़ देते हैं, 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x इक्वल 300। तो अब हमें देखना है ये 6, 5 कितना हो जाएगा, 11x, 11 माइनस 4 7x प्लस 160 इक्वल 300। अब 7x इक्वल 300 माइनस 160 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 4 140 आएगा 7x। x इक्वल कितना आ जाएगा, 140 अपॉन 7 20 आ जाएगा, हम 20 आएगा, ठीक। x इक्वल ठीक, हमसे पूछा क्या क्या, 5 रुपए कितने सिक्के होंगे, 2 रुपए कितने सिक्के होंगे, 1 रुपए सिक्के कितने होंगे। फिर से बार टेबल बना लेते हैं इसी प्रकार, लेकिन अब फिर ए नहीं लिखेंगे हम, डिनोमिनेशन नंबर ऑफ कॉइन्स। 5 रुपये का है, कितना है, x का अपना कितना आ गया, 20। मतलब 5 रुपये का कितना सिक्का है, 20। फिर आप अपने पास 2 है, 2 रुपये कितना सिक्का है, 3x। हमें x की वैल्यू मालूम है, तो 3 इंटू x कितना है, 20 और हो जाएगा 60। मतलब कि अपने पास 2 रुपये का 60 कॉइन्स है, ठीक। अब देखते हैं 1 रुपये कितना है, 1 रुपये का 160 माइनस 4, x इतनी वैल्यू उतना लिख दीजिए, 4 इंटू 20 आ जाएगा 160 माइनस लगभग 80 आ जाएगा। आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, ठीक। अब देखिए अगर आपको अगर चेक करना है तो कुछ नहीं, इधर 5 रुपीज़ कितनी कॉइन है, 20। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा अपने पास, 100। ये आपको लिखना नहीं है कहीं, मैं आपको सिर्फ रफ कार्य बता दे रहा हूँ कि आप अगर किसी ने कहा कि चेक करिए तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक। और 2 रुपये कितनी कॉइन अपने 60 में, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 120। अगर अपने पास 1 रुपये है, 1 रुपये कितने सिक्के हैं, 80। मतलब इसका और इसका मतलब 80 आएगा। अभी अगर तीनों का आप जोड़ लेते हैं, ठीक, देखिए 300 आता है कि नहीं, 100 220 80 300, मतलब 300 आ गए। मतलब कि हमारा उत्तर सही है। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा, ये आपको नोट नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन एस्से कंपटीशन डिसाइड दैट अ विनर इन द कंपटीशन गेट अ प्राइज ऑफ Rs 100 रुपये एंड पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट्स अ प्राइज ऑफ R25। द टोटल प्राइज में डिस्ट्रीब्यूटेड इज 3000। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63। मतलब क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक ऑर्गेनाइजर है, ऑर्गेनाइजर मतलब संयोजक होता है इसका एस्से कंपटीशन का, जिसने डिसाइड किया है, निश्चय किया है कि जो विनर जो होगा इस कंपटीशन में, ठीक, जो जीत जाएगा इस कंपटीशन में उसे 100 रुपये देंगे, और जो हार जाएगा उसे कितने रुपए देंगे, 25 रुपये। और पूरा कितना मनी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, प्राइस कितना डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, 3000। तो पूछा है कि विनरों की संख्या क्या होगी यदि टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 63। यद्यपि
यद्यपि 63 लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, ऐसे कंपटीशन में। यहाँ पर एक बात आपको एकदम ध्यान रखनी है कि टोटल प्राइज मनी कितना डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, बस लगभग नहीं, गलती से मुझसे निकल गया, ये 3000, कितना 3000। चलिए सॉल्व करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हम मान लेते हैं कि विनरों की संख्या x है। लेट द नंबर ऑफ विनर्स बी x। ठीक, हम विनरों की संख्या कितना मान लिया, x है। तो अब हमें ये पता करना है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो हैं जिन्होंने ऐसे कंपटीशन नहीं जीता है। तो सीधी बात है, देन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट who do not win, क्या 63 माइनस एक कैसे का मैं आपको बताता हूँ। टोटल अपने पास विनर की संख्या 63 है, मतलब सॉरी विनर की नहीं, मतलब टोटल पार्टिसिपेंट संख्या अपने पास 3 है, 63 है, सॉरी। ठीक, अब हमसे कहा गया है कि यक्स पार्टिसिपेंट जो हैं वो विनर हैं इसके। तो अब हमें ये पता लगाना है कितने बच्चे कितने पार्टिसिपेंट थे जो वो मैच नहीं जीत पाए। स्वाभाविक सा बात है कि 63 माइनस एक्स होगा, जैसा मैंने आपको पीछे एग्जाम्पल दिया था एग्जाम टेस्ट वाला, उसी प्रकार यहाँ भी है। फिर आगे क्या बात होती है, फिर दिया है टोटल मनी कितना डिस्ट्रीब्यूट होता है, 3000। टोटल प्राइज मनी 3000। अब आपको ये बात करनी है कि टोटल प्राइज मनी किस बच्चों में यह मनी जो है कितनी है, 3000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। देख किन को जो जीतता है उसे 100 रुपये, तो मतलब कि नंबर ऑफ विनर्स इंटू 100 प्लस नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट सॉरी ये बहुत जल्दीबाजी में हो गया, पार्टिसिपेंट हु डू नॉट विन, जिन्होंने मतलब ऐसे कंपटीशन नहीं जीता, उन्होंने कितने रुपए देने थे 25। ठीक, जो जीता उसे 100 रुपये, जो हारा उसे 25 रुपये। टोटल किसके बराबर हो जाएगा, 3000 के बराबर, क्योंकि 3000 रुपये ही जो हारे हैं और जो जीते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट होता है। चलिए फिर आगे देखते हैं। तो नंबर ऑफ विनर अपने पास कितने हैं, यक्स है, यक्स इंटू 100 प्लस नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हु डू नॉट विन द मैच, मतलब विन द कंपटीशन, 63 माइनस एक्स 25 इक्वल 3000। ये 100 एक्स हो जाएगा, ये शायद से जो है ये 25 जो है 63 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा 1575, और 25 एक्स से करेगा कितना आ जाएगा माइनस 25 एक्स इक्वल 3000। इनको जोड़ लेते हैं, कितने सॉरी 1575 है, एक्स नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। 100 एक्स है, 25 एक्स है, माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 75 एक्स, और ये 1575 जो इधर माइनस करा देंगे 3000 माइनस 1575। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा आ जाएगा 1425। फिर देखते हैं 75x था इक्वल कितना था 1425। x इक्वल कितना आया 1425 अपॉन
75। पहले हम 5 से कट कर देंगे तो कितना होगा 5 15 75। देखिए 5 दूनी 10, 4 बचा 5 8 40, 2 बचा यहाँ 2 बचा यहाँ आ जाएगा 25 हो जाएगा 5 बचे 25 और 285/15। फिर अब 5 से काट देते हैं ठीक। 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 25 हो गया ठीक। 3 बचा 5 7 35 और 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा 19। x इक्वल कितना आ जाएगा 19। x इक्वल 19 आ गया। मतलब कि नंबर ऑफ विनर कितने जाएंगे, हमने x माना था, हमें x की वैल्यू मिल गई। तो नंबर ऑफ विनर कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ विनर वे 19।